यूनिट 5 कार्डियो वस्कुलर लिम्फेटिक एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सिस्टम्स लाइफ सस्टेन करते हैं ब्लड सर्कुलेशन, इम्यूनिटी और ब्रीथिंग। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट पोजीशन, मीडियास्टिनम एंड चैम्बर्स होते हैं। इसमें 4 बाल्स होते हैं, ट्राइकप्सिड, माइट्रल एंड पल्मोनरी एंड ऑर्टिक। से नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई। राइट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती हैं जिससे ब्लड सप्लाई होती है। कंडक्टिंग सिस्टम ऐसे नोड होता है, नेचुरल पेसमेकर, एवी नोड, बंडल ऑफ हेज एंड परकिंजे फाइबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। पेसमेकर मतलब कोई इक्विपमेंट जो डलवा लेते हैं, जैसे बाल वगैरह जो डलवाते हैं वो पेसमेकर होता है, इम्प्लांट जिसे बोलते हैं वो है। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। फंक्शंस हैं इसके, पहला है फ्लूइड बैलेंस और इम्यूनिटी। फ्लूइड को बैलेंस करता है एंड इम्यूनिटी देता है। मेजर लिम्फ नोड्स, सर्वाइकल एंड एक्सिलरी एंड इंग्वाइनल। सर्वाइकल जो स्पाइन में होती है, एक्सिलरी यानी कि एंड इंग्वाइनल। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर ट्रैक्ट है, अपर ट्रैक्ट में नोज आती है रेस्पिरेटरी में पहले, एंड फेरेंक्स, फिर लैरिंक्स आती है, एंड लोअर ट्रैक्ट में ट्रैकिया आ गई, ब्रोंकाई एंड लंग्स ये आते हैं। प्लूरा, प्लूरा में विसरल लंग्स से जो अटैच होते हैं, एंड पैराइटल जो थोरेसिक की बॉल होती है। डायफ्राम, प्राइमरी मसल और रेस्पिरेशन। प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन मतलब जो रेस्पिरेशन था उससे जो डायफ्राम हमारा एक्सटेंड होता है एंड कॉन्टैक्ट होता है, वो मसल हेल्प करती हैं उसमें। एंड नेक्स्ट है अप्लाइड अनाटमी। इसमें न्यूमोथोरैक्स, अस्थमा, COPD एंड क्लिनिकल इम्पोर्टेंस कंडीशन है ये, जो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से देखने को मिलती हैं सिम्टम्स ये हमारी क्लिनिकल में। एंड इस यूनिट को अगर रिवाइज करें तो पहला इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जिसमें कि हार्ट पोजीशन होती है, मीडियास्टिनम, 4 चैम्बर होते हैं, बाल्स होते हैं इसमें, ट्राइकप्सिड, माइट्रल, पल्मोनरी एंड ऑर्टिक। ब्लड सप्लाई इसकी राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी करती हैं। कंडक्टिंग सिस्टम है इसमें, ऐसे नोड, नेचुरल पेसमेकर एंड एवी नोड, बंडल ऑफ हेज परकिंजे फाइबर्स। नेक्स्ट लिम्फेटिक सिस्टम। फंक्शन इसका फ्लूइड, लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड बैलेंस करता है, कम ज़्यादा कम ना हो उसका वो करता है, बढ़ाता है, उसे बैलेंस करके रखता है एंड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मेजर लिम्फ नोड, सर्वाइकल, एक्सिलरी, इंग्वाइनल। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर ट्रैक्ट में नोज आती है, फेरेंक्स, उसके बाद लैरिंक्स है। लोअर ट्रैक्ट में ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स आ गए। प्लूरा में विसरल लंग्स से जो अटैच होते हैं। पैराइटल थोरेसिक बॉल होती है। डायफ्राम, प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब डायफ्राम को एक तरह से प्राइमरी मसल बोला जाता है रेस्पिरेशन का जो है, क्योंकि वो जब हम वो जो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तब जो हमारा एब्डोमेन फूलता है या अंदर जाता है तो वो डायफ्राम की वजह से जाता है। डायफ्राम जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम एक्सटेंड होता है, नीचे को जाता है, इसकी वजह से एब्डोमेन हमारा फूलता है, तो इसलिए प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन बोलते हैं डायफ्राम को। एंड इसके बाद है एप्लाइड अनाटमी, जो कि इसमें हमें न्यूमोथोरैक्स, अस्थमा एंड COPD के पेशेंट मतलब मिलते हैं, सिम्टम्स मिलते हैं इनमें।
रेस्पिरेटरी से रिलेटेड। एंड अगर आप बीपीटी या मेडिकल स्टूडेंट हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड और इजी लैंग्वेज में कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। धन्यवाद।